5 सितंबर हम लोग आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन सबको ही मिल के एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे, हमारे साथ विष्णु जी हैं एवं गोलू हैं, गोलू सर सभी एक साथ इस केक को काटकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, इनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग फिर से एक बार एक साथ सभी कोई उपस्थित हुए हैं। तो आज भी इस शिक्षक दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एक साथ। हम चाहेंगे कि सब कोई मिलकर एक साथ ये केक को काटा जाए और इनके जन्मदिन को हम लोग केक काट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। काटिए ना, काटिए ना, एक के साथ काटिए, चालू कीजिए भैया। गोलू आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आज जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है, डॉक्टर सर्वपल्ली होगा हो गया गौरव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गौरव। थैंक यू सबको एक साथ। माइक बहुत अच्छा है, बजता है। थैंक यू सबको एक साथ। थैंक यू, धन्यवाद। एक बहुत अच्छा। इन लोग का वीडियो करो ना। थैंक यू, रखिए ना वहाँ गौरव, रखो लो। गौरव सौरभ एक फोटो खींच लेना। आप लगाइए उसको, देखिए कहाँ से खिला रहा है। आप जाइए नहीं करेंगे। शिक्षक दिवस समारोह में उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं को सक्सेस एजुकेशन पॉइंट परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सभी एक साथ आए हैं, इसके लिए आप लोगों को सक्सेस एजुकेशन पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत आभार। आज का जो कार्यक्रम है, हेलो, आज के कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और पूर्व से जो बच्चों का टेस्ट लिया गया था उसका प्राइज वितरण समारोह भी है। तो आप लोग जो टेस्ट दिए थे वो लोग भी तैयार रहेंगे आप अपने रिजल्ट को जानने के लिए। आपको प्राइज भी आज इस मंच के माध्यम से दिया जाएगा। और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चे भाग लिए हैं उनको भी यहाँ पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। और कोई भी बच्चे अगर अभी तक भाग नहीं लिए और वो लेना चाहते हैं तो विष्णु सर को अपना नाम लिखाएंगे। तो मेरे भाई, हम लोग आप लोगों के लिए हम लोग ये कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हम चाहेंगे कि आगे का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा कार्यक्रम है, तो वो मंच को पूरी तरह से संभालेंगे विष्णु सर। आइए विष्णु जी आप आइए और आगे की कार्यक्रम को आप संभालिए। लीजिए। 5 सितंबर आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कार्यक्रम रखा गया है जिसका शुभारंभ करेंगी मोनिका कुमारी एक भाषण के लिए। मोनिका कम ऑन द स्टेज। तेरी धूप सी रोशन, तेरा हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोल सुहानी देखी, करोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जज़माना, माटी पर मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप सी रोशन, तेरा हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ओ तेरा तिरंगा। जीने की इजाज़त दे दे, जहाँ रुकम सहागत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेस
रेशम का हो मदिशाला, जो कपन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे जो भी तू बुने। Dear friends, I wish you all a very happy Teachers' Day. We celebrated Teachers' Day on 5th of September every year in India. This day is celebrated of the occasion of the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was the second president of India. He was a ideal Teachers' Day and a great scholar. Teachers' Day is a best way for students to express love and respect for their teachers. Teachers make our future bright. He helps us to become good human. दोस्ती की राहों में कितनी भी कांटे क्यों ना हो, दोस्ती की राहों में आवाज अगर दिल से आएगी तो आएंगे जरूर। पहले तुम शायरी सुना, उसके बाद मैं तुमको पुरस्कार देंगे। अगर रास्ते में कौन सा गाना गिरा तो पुष्पा क्या पुष्पा वो तीसरे स्थान पर है आरती कुमारी, जो क्लास 9 की है, इसका नंबर है 42, 75 में 42, फुल मार्क्स 75 का था, इसमें 42 अंक आया है। इसको ही पुरस्कार दिया जाए विष्णु सर के द्वारा। हेलो, किस पेपर का एग्जाम हुआ था? सब्जेक्ट वही हो। पचहत्तर में आप 63 लाए और 63 नंबर ला के आप पहले स्थान पे हैं, तो आपको लगता है कि जितना नंबर लाना चाहिए था उससे थोड़ा कम रह गया है, जितना हमको आना चाहिए उतना ही आया है? आप कितना एक्सेप्ट किए थे, मतलब कि मेरा कितना तक नंबर आएगा? 75 में ये 70 अपना सोच के रखी थी कि हम 70 नंबर तक ला सकते हैं, फिर भी कितना नंबर आया? 63 आया। चलिए ठीक है, हम चाहेंगे कि अगली बार जो आप टेस्ट देंगे अगर 75 का होगा तो आप 74 नंबर ला के दिखाएंगे, है ना? वैसे आप लोगों को बता दें ये सब्जेक्टिव था, यानी कि पूरा डिटेल से एक्सप्लेन के साथ लिखना होता है, उसमें नंबर निश्चित रूप से कटता है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तभी फुल मार्क्स आ सकता है। सब्जेक्टिव में हर सही के सही असौद लोगों के वजह से भी एक आध दो नंबर इधर उधर जाता ही जाता है, और हम मानते हैं ऐसा कि 75 में अगर ये 63 नंबर लाई वो भी सब्जेक्टिव के अंदर तो बहुत अच्छा स्कोर है कि नहीं? है ना? इसके लिए एक बार जोरदार तारीफ बनाएंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव अगर 75 है तो कोई बच्चा 75 में 75 ला सकता है, ये हम मानते हैं। बट अगर सब्जेक्टिव है जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, वो 75 में 75 इम्पॉसिबल है ना? मैथ नहीं है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट था, उसमें नंबर कटता ही करता है। बहुत अच्छी बात है कि आपने 63 नंबर लाया। हम उम्मीद करते हैं अगली बार जो टेस्ट होगा आप इससे ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, है ना? पक्का? सबके इतने लोगों के बीच में आप प्रॉमिस करें। धन्यवाद। उसमें भी इस क्लास में ये 7 की छात्रा है और उसमें 8 और 9 दोनों मिला हुआ था, 8 9 7 8 9, और उसमें भी फर्स्ट आना वो बहुत बड़ी बात है। जिसमें कि 9th के बच्चे भी थे, 8 के भी बच्चे थे और ये खुद की 7th में पढ़ रहे थे, है ना? बहुत बहुत बधाई दीजिए, आप पहला पुरस्कार है। खटी से आ जाइए, एक बार फोटो खींचा। हेलो, अभी प्राइस का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच हम आप लोगों को बता दें जो 2022 के अंदर हमारे कोचिंग से 10th का एग्जाम दिया था, मैट्रिक का एग्जाम दिया था और वो अच्छे नंबर से पास किया है, उनको भी हम लोग अपने कोचिंग के माध्यम से, अपने संस्थान के माध्यम से उनको सम्मानित करेंगे, है ना? तो आप लोग जो 10th में हैं वो भी अगली बार 2023 में जब एग्जाम देंगे तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा, ताकि जब 2023 में फिर से ये प्रोग्राम होगा तो आपको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, है ना? तो अभी जो भी बच्चे हैं 2022 में 10th पास किए अच्छे नंबर से, वो भी यहाँ पर हैं, ठीक है? जो नहीं है हम चाहेंगे अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन हो तो किसी माध्यम से बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, उसको भी कुछ देर बाद हम लोग प्राइस देंगे यहाँ से।
नेक्स्ट प्रोग्राम 95 में 21 नंबर लाया है। एक सुन 21 नंबर लाया है और 5वें स्थान पर है अभिषेक कुमार। एक और विष्णु सर उसको प्राइज दीजिए अभिषेक कुमार को जो 105 में 21 नंबर लाया है। प्राइस के साथ थोड़ा डॉट भी दीजिएगा। आगे सोचा कितना था? सुनिए तो दादा 100 में 0 सोचा होगा ना कुछ सोचा होगा। अच्छा मेरे कितना सोचा 60 नंबर का था कितना सोचा कितना नंबर आएगा? क्या नंबर आया? टोटल बना दिया था कॉपी मेरे पास है झूठ मत बोलो। क्या कितना नंबर आना चाहिए तुमको कम से कम? पता नंबर कितना है पता है? इसका आया है 100 में 29 नंबर आया है। ये भी फेल है लेकिन चौथे स्थान पर है और 5 स्थान तक प्राइज वितरण करना था इस वजह से इसको प्राइज देते हैं और इसको प्राइज देंगे सौरभ। ऐसे कोई दिक्कत ना आवाज सब तक जा रहा है फार्मूला भी सुनेगा थोड़ा और भी इंसल्ट हो जाएगा। यही तक सर मैं बात कर रहा हूं। आप बताइए इतना कम नंबर का आया? नंबर अच्छा है। ये बोला था कि नहीं पढ़ना बेटा? नहीं बोला तो क्या पढ़े? आप लोग बताइए पढ़ेगा तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सब बोलेगा सब बोल रहा आएगा। आप पढ़े और नंबर नहीं आया इसका क्या मतलब? नहीं पढ़ाएगा पढ़ा होगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। 29 नंबर लाए समझ रहे हैं? 300 कम से कम नंबर आएगा ना 600 में तब आप फर्स्ट डिवीजन की 500 में 300 नंबर तब आप फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा तब 10,000 रुपया मिलेगा। आप पढ़ लीजिए 300 350 नंबर ले आइए 10,000 नहीं रखना हम लोगों को दे दीजिएगा लेकिन नंबर ले आइए। क्या कैसे देंगे? आता है कि नहीं आता है? 350 नंबर लेने के बाद उसके बाद आप पैसा नहीं रखिएगा 10,000 रुपया हम लोग को दे दीजिएगा लेकिन नंबर ले आइए। अब नंबर लाने के लिए एक के मूल मंत्र क्या है? सुबह दोपहर शाम बाईपास में कभी कभी चले जाइए। यही ना मूल मंत्र है। पढ़िए अभी से समय है। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? हाँ ठीक है पढ़ेगा। बोलिए डेली पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेगा किसी तरह बेइज्जती करेंगे। पढ़ना बाबू। अगला नंबर है तीसरे स्थान पर है मोनिका कुमारी। इसका नंबर है 33। 33 केवल पास यहाँ हुआ है एग्जाम में थोड़े पास हो गया है। ये तो 3-4 चैप्टर में मिला करके मात्र एग्जाम लिया गया है और पूरे बुक से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तब क्या होगा? कितना सोचिए नंबर आएगा अंदाज? क्या नाम है? ब्यूटी मोनिका। मोनिका यहाँ पर इसी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम है सोनम। वो आज आई नहीं है। पहचानते हैं क्या? छठी अगर बोलिए नहीं सुनाई पड़ रहा। पहचानते हैं? वो आज आई नहीं है। इसको पुरस्कार देंगे गोलू सर। हाँ गोलू। अच्छा उसको भी देखा है नंबर इसका पढ़ो घर में। दोबारा इस तरह का इतना खराब प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पढ़ो मन से। अच्छा एक बात बताइए आप लोग अगर टीचर पढ़ाते हैं तो सबको समान में पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं है कि किसी को कम पढ़ाते हैं किसी को ज्यादा पढ़ाते हैं। जूस नहीं है किसी को ज्यादा पिला दिया किसी को कम दिया। पूरी नहीं है बहुत बेहतर कम दिया किसी को ज्यादा दिया। उसमें तो सबको बराबर देता है। सबको तो बराबर ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद भी इस पे तुम्हारे ऊपर डिपेंडेबल करता है कि तुम कितना मेहनत करता है। घर में मेहनत नहीं करके हमारे पास में मेहनत करेगा यही सब होगा क्या? अगला नंबर है सेकेंड स्थान पर है युवराज कुमार। सेकेंड स्थान पर है युवराज और इस लड़के को नंबर आया है कितना? 40। इसको 40 नंबर है 100 में 40 लेकिन मैथ में ये भी फेल। खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है कि लोग ऐसे ध्यान करता है। अभी कर रहा है क्लास में भी कर रहा है। इसका पूरा ध्यान ताड़ी पे है। अरे तुम पीछे रहता था। अरे ये तो तुम है कितना बड़ा है? अरे बात है मुझे तू है कितना बड़ा?
ये भी कहा मतलब कि 3 साल की दाढ़ी 3 साल पहले इसीलिए बोला था दाढ़ी वाली कहाँ मिला। अच्छा ठीक है। इसको पुरस्कार दिलाते हैं अभिषेक सर से। इसको पुरस्कार युवराज को कर लगा भी है, लेकिन पुरस्कार देने से पहले सर इसको जाए ना, इसका कुछ सुन लीजिए कॉमेडी में सुनाओ। उसके पहले नहीं देना है पुरस्कार, तो सुनाएगा। शेर को शिकार चाहिए पेट नहीं भरता पहुँचते से, शेर को शिकार चाहिए पेट नहीं भरता पहुँचते से, नाराज तो लड़की होती है आधे जन्म रास्ते। अरे करो सुना, नहीं एक सुना तब तुम चल सुना, एक तो सुना हेलो आप बताइए आपको नंबर कम क्यों आया? कम आया आज नहीं तुम्हें? क्यों कम आया? रीजन क्या रहा? क्या कारण रहा कि आपको नंबर कम आया? अच्छा 3 पे नहीं पढ़े थे वो और बाकी सब पढ़े थे। जो परीक्षा में आया वही नहीं पढ़ा था। हाँ जो परीक्षा में आया वही नहीं पढ़ा था, बाकी सब पढ़ा था। परीक्षा में तो क्या क्या पसंद है एक तो बताइए। बहुपद जो बता उन्नत नाम से। अभी चीटिंग कर रहा है ये लड़का। क्या बोला? जो हम नहीं पढ़े थे वही परीक्षा में आया। ऐसा होता है क्या? आप ठगने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई, जो कि इम्पॉसिबल है। आप शांत रहिए, ठीक है। आपको अगर कोई पढ़ने के लिए मना किया है या कोई छेड़ता है आपको कि नहीं पढ़ने देंगे, अगर पढ़ते हैं तो हो सकता है जाके घर के बगल में बाजा बजाना शुरू कर देता है ताकि आप डिस्टर्ब हो जाए, नहीं पढ़ने देंगे। अगर ऐसा कोई रीजन है तो आप बता दीजिए। हो सकता है आपके दादाजी आपको बोलते हैं बेटा तुम नहीं पढ़ो, हो सकता है आपके पापा जी बोलते हैं बेटा तुम नहीं पढ़ो। अगर ऐसा कोई बात है तो तुम आप बताइए। नहीं बोलता बेटा पढ़ने। फिर क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ने का ही रीजन कम नंबर है 140 और उसके बाद भी फेल हो गए। और इतना देर से पूछ रहा है, प्रयास कर रहा है, बताइए नंबर ला के आप 350-400 नंबर कैसे लाइएगा? हाँ पढ़ने से आप पढ़े करेगा। अगली बार आप आइएगा तो पक्का 400 नंबर इतने लोगों के बीच में देख लीजिए, पक्का ना? प्रिया कुमारी, इसका नंबर है 52, 100 में 52, मैथ में 60 में 33 नंबर था और उधर जीके में 35 में 29 नंबर के आसपास था। यहाँ पर नहीं आ रहा है, 29 नंबर था। प्रिया को हम चाहेंगे विवेक सर जो इस क्विज को और इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज किए खुद से दें प्राइज। अच्छा छोटे आपको लगता है कि कम नंबर आया? आप कितना सोच के रखे थे कि हमको इतना नंबर आ जाए? 100 में लगभग 80। हाँ ठीक सोचे थे, लेकिन आपको कम नंबर आया। आप उतना मेहनत नहीं कर पाई होंगी जितना आप सोचे। तो हम आप लोग प्रयास कीजिएगा, अगली बार जब टेस्ट हो तो 100 में निश्चित रूप से 80 नंबर लाएंगे ही लाएंगे, आपसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं। हाँ लाएंगे। हाँ सर इसको प्राइज दिया जाए, पहले स्थान के लिए प्राइज दिया जा रहा है। आप लोग प्रोग्राम चालू करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़े सा उस लड़के को बुलाएंगे, सारा ठीक-ठाक है, मतलब इसका मार्क्स सबसे कम आया है, उसको नहीं बुलाएंगे स्टेज पे, ठीक है। सबसे कम मार्क्स में है 11वें स्थान पे सिद्धू कुमार, भाग क्या समझ गए। 10वें स्थान पर है अमनजीत, अमनजीत आया इधर आओ। पहले इसके चेहरे पर खुशी देखिए और नंबर देखिएगा, 12 नंबर आया है। क्या है? कुछ है? इसको बताने दीजिए। कुछ है? चेहरा भी तो खुशी है। इसको मोबाइल दूध दीजिए, माइक, अपना नाम, पापा का नाम और किस क्लास में पढ़ता है, हम नहीं पहचान रहे हैं, कितना नंबर लाया वो भी बताए। ऐसे ही सब लड़के तो सरल नाम का कोई सीखे नहीं, इसको कितना बोल दो, कितना कुछ कर दो, ये सुधरने वाला है। और मार का तो गाड़ी इस पर कोई ऐसे नहीं होता है, क्लास अपसेट करने में भी आगे है क्या? हाँ तो पेट दर्द तो करना करता है, जिस दिन होमवर्क वो दे दीजिए उस दिन पेट दर्द करेगा, अगले दिन माथा दर्द करेगा, दूसरे दिन बुखार आएगा। क्या नाम है बोलो? पापा का नंबर हो अभी 5 क्लास में बोलने के लिए कहेगा तो आज 3 कोस दूर जाएगा। यहाँ पर अभी माइक तक आवाज भी नहीं पहुँचता है। क्या नाम है? जोर से बोलो। मंजीत कुमार। पापा का बोले
इसी तरह से नाम रोशन करेंगे। आपने बोली इसमें बोला नहीं पढ़ेगा क्या फिर दोबारा इस स्टेज पे खड़ा होकर के इसी तरह से बेइज्जती करवाएगा? सरेआम ये लगता है करी की बच्चा है, इसको बुला के मुझे अधिक बोलेगा। दोबारा नहीं होगा ऐसा, सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा लड़का है धीरेन्द्र कुमार जो 17 नंबर है लाया है। हाँ और एक बात बता देते हैं, दोनों प्रोग्रेस में एक नंबर आया है 7 नंबर में। 7 नंबर में 1 नंबर आया है क्या? सब शर्म धो दिया क्या है? चलो देख ले लड़का आपके बस, ठीक है। अगला है सूरज कुमार। एक बात बोलते हैं, सूरज है, रौनक है, दीपक है, सब बातों क्या वो प्रिंस क्या नंबर है पता है? दीपक कुमार 19, रौनक कुमार 19, सूरज कुमार 19। तीनों क्या क्या करे? तीनों बराबर नंबर के जाए, तीनों साथे बैठा होगा। मैं तीनों बैठा तो चला गई था, लेकिन बात है कि चोर चोर मसेरा है, तो मतलब चोरी भी नहीं किया है, सारे कर सकते हैं। लेकिन बच्चा है कि पैदा है कि उसी में शामिल है। जो कोई चोर होता है उसको मसेरा भाई कहते हैं, और झूठ नहीं पढ़ने पर पूरी मसेरा भाई होगा। नहीं ऐसा किया होगा कि एग्जाम के पहले चारों बोल दिया होगा कि यही चीज बना के यहाँ। हाँ ये इतने तो पालना ही थे। मतलब ये लोग क्या क्या था, टीचर जगह जब फी था तो ये लोग अपने में बात कर लिया था पहले, अरे कल पैसा लगना ही होगा, तो कोई लेके ना आया क्या रे? सही बात है ना? चारों भाई क्या होगा? आराम से इसको चौथे स्थान 5वें स्थान पर जो इसमें से 5वें स्थान पर देखो वो थे शिवम कुमार, जिसको नंबर आया है 312 आया था। शिवम कुमार आइए और इसको पुरस्कार देंगे। वहीं पर आनंद दीजिए, अभी एक साथ सबको दे देंगे। चौथे स्थान पर सोनम कुमारी जी जो नहीं है, इसको नंबर था 372। और तीसरे स्थान पर अंकुश कुमार, अंकुश है, अंकुश है, तीसरे स्थान पर थे अंकुश कुमार, जिसको नंबर था 374। अंकुश कुमार। और दूसरे को बुलंद करता। दूसरे स्थान पर है लक्ष्य कुमार, जिसको नंबर है 394। दूसरे स्थान पर लक्ष्य कुमार है, जिसको नंबर है 394। और पहले स्थान पर थे दीपक कुमार, जिसको नंबर थे 434। दीपक कुमार नहीं है, ये तीनों लोग हैं। इसी 3 लोग को देना है प्राइज। इसी 3 लोग को देना है। सोनम के लिए अच्छा ठीक है। हेलो, सबसे पहले शिवम कुमार आप बताइए, आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? घर में मात्र 2 घंटा पढ़ते थे। ट्यूशन कितना देर पढ़ते थे? 2 सुबह और 1 शाम। कितना नंबर आपसे देते क्या आएगा एग्जाम में? 80% सुना है, कितना परसेंट पूरा? 62। ठीक। दूसरे नंबर है अंकुश कुमार। अंकुश, तुमको लग रहा है कि नंबर हमको कुछ कम आया है? कितना कम आया है? 25%, मतलब 400 प्लस चाहिए था। नंबर आया कितना? 375। कितना घंटा पढ़ता था? टीचर में 2 घंटा, शाम में उसके बाद घर में क्या घंटा पढ़ता था? घर में 4, मन क्लास में भी सुबह कितना परसेंट मार्क्स पूरा? 75 में मार्क्स अच्छा है। थोड़ा क्लास का एक्सपीरियंस पूछ लेना है, क्लास का एक्सपीरियंस। हेलो, अच्छा यहाँ जो क्लास तुम कर रहा था कैसा लग रहा था? अच्छा होता है पढ़ाई। इसमें से मतलब पढ़ाने का सही हाँ अच्छा है।
मिनट पढ़ाते हैं कौन से विषय तुमको सबसे अच्छा लगता है? कौन विषय तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन सा है? साइंस में कौन? साइंस में फिजिक्स फिजिक्स बढ़िया होगा तो मैथ भी बढ़िया होगा। अच्छा, और क्लास के बारे में कुछ बोलेगा? आगे क्या करना है? तुम एक बात ये बताओ कि 10th में इस बार ये बच्चा सब इतना कम मार्क्स लेगा है, उसके बारे में कुछ तुम मोटिवेट उसको तो नहीं था, नंबर थोड़ा सा ज़्यादा ला पाएंगे, किस तरह से मेहनत तुम जिस तरह से तुम किया था उस तरह से पूरी करें। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे अच्छी जब आता है पढ़ाई, उसके बाद घर में जाके पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से। घर में जब टाइम मिले उस समय पढ़ लीजिए। इस 3 स्टूडेंट में ऐसा एक कंपटीशन था कि तीनों के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं तो ये तीनों जब टेस्ट देता था यहाँ कोचिंग में तो ये लोग सोचते थे कि हमको कम नंबर आवे। ये लोग बने नहीं करता था, जानते हुए भी नहीं बनाता था, और मार्क्स कम आने के घेर में अरे ये सोचते थे कि अगर हम सपोज में नंबर ज़्यादा आएंगे तो ये लोग सोचेगा कि पढ़ता है, इसलिए ये लोग यहाँ टेस्ट में कम नंबर लेकर आता था। ये तो बाद में हमको पता चला। और तुम लोगों के साथ ये सब कंपटीशन की भावना में है, अगर पढ़ना है तो कंपटीशन की भावना को लाना पड़ेगा तभी कुछ कर पाओगे। उसके बाद लक्ष्य कुमार है जिसको नंबर 394 है। आप किस तरह से तैयारी किए थे? बहुत अच्छा, लेकिन सोचे थे थोड़ा थोड़ा के आया, नंबर नहीं आया। कितना सोचे थे? 440। 440 और नंबर कितना आया? 394। 394, मतलब 36 नंबर का 46 नंबर कम आ गया। तब आगे क्या करना है? आगे और थोड़ा सा मेहनत करें। 12th में आने के 400 प्लस आएंगे। 12th में 400 प्लस आएगा। और तुमसे जो छोटा भाई बहन यहाँ पर पढ़ रहा है उसके बारे में कुछ बोलेगा? हाँ, उसको बोला जाते हैं कि मन लगा के पढ़ो, रिविजन करो। किस तरह से पढ़ेंगे कि तुमने इतना नंबर लाए? 394 था, उससे कम मार्क्स नहीं आ रहे, इसलिए कितना घंटा लोग को पढ़ना चाहिए? इसके बाद ट्यूशन में तो जितना पढ़ रहे उतना पढ़ना ही होगा, और घर में कम से कम 3 से 4 घंटा रिविजन करना पड़ेगा, और मैथ तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा पर डे। हाँ, पर डे। और मैथ बनाना पड़ेगा, लेकिन मैथ जब तक नहीं बनाएगा तो उसमें नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगा। सबसे अधिक नंबर किस विषय में? मैथ। कितना है? 89। मार्क्स तो तुमको अच्छा है, मार्क्स उसमें 394 मार्क्स ठीक ठाक नंबर है, ठीक ठाक नहीं क्या है, बहुत अच्छा नंबर कर देते हैं। अच्छा, मध्य विद्यालय कंझिया जो उत्क्रमित हो गए 8 से 10 में बदलाव हो गया, वहाँ पर अब 10 तक की पढ़ाई हो गई। और ये हम बता रहे हैं 2021 में पहली बार हुआ, और 2022 में दूसरी बार हुआ है, और 2023 में तीसरी बार हुआ। 2022 में जो टॉप किया 434 नंबर लाके वो इसी संस्थान के बच्चे हैं। और हम बताना चाहेंगे मध्य विद्यालय कंझिया में एक भी हाई स्कूल के टीचर नहीं है, एक भी हाई स्कूल के टीचर नहीं है। उसके बाद भी वो 434 नंबर ले आए हैं, तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर क्या जुनून था, क्या पागलपन था पढ़ाई के प्रति। और ये अंकुश है, इनको भी 375 नंबर आया है, तो कम नहीं आया मेरे भाई। इनकी बदौलत, अपने बल के बदौलत, हमारे माध्यम से जो इनको पढ़ाया गया उस मेहनत की बदौलत इनको आया है। आप बताएंगे क्या मध्य विद्यालय कंझिया से जो आप पास किए हैं, क्या वहाँ एक भी टीचर थे हाई स्कूल के जो आपको मार्गदर्शन दिए, आपका क्लास लिए? नहीं, सिर्फ हेड सर ही थे, वो कभी कभी आके पढ़ाते थे। कभी कभी आके पढ़ाते थे, कभी कभी में 434 नंबर और 394 नंबर नहीं आ सकता है। समझ सकते हैं स्कूल का क्या बदहाल है अपने बिहार में। मेरे भाई स्कूल के बदौलत हम लोगों को पूरी तरह से रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत है। जहाँ टीचर नहीं है वहाँ तो और भी स्थिति खराब है कि नहीं? एक भी टीचर नहीं है स्कूल में, फिर भी 394 नंबर आया है, तो आप समझ सकते हैं ये भाई साहब अपने घर में कितना मेहनत किए हैं। सॉरी 375 लाए हैं। और एक छोटी जो यहाँ नहीं आई है सोनम, उनको भी 300 कितना है 372 नंबर, तो काबिल तारीफ इन लोगों के भी है। और हम ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे, आप लोग भी मेहनत कीजिएगा इन लोगों की तरह, स्कूल के पूरी तरह से निर्भर नहीं रहिएगा, कहीं कि वहाँ गुरुजी है ही नहीं, है हमारे साथ जुड़िए। और आप अपने आस पड़ोस के बच्चे को भी प्रेरित कीजिए यहाँ से जुड़े, उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाने का। हम चाहेंगे कि इस चालू तैयारी
तो 3 ही बच्चे हमारे पास आए हैं जो टॉप किए हैं 2022 के अंदर, है ना। उनको विवेक सर, सौरभ सर सभी आगे सम्मानित करें। सबसे पहले सौरभ सर आप आइए और शिवम को सम्मानित कीजिए इस संस्था की ओर से। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और अब हम चाहेंगे कि विवेक सर आप भी आइए और आप जो है लक्ष्य को सम्मानित कीजिए। लक्ष्य 394 नंबर भाई साहब लाए हैं, लक्ष्य, इनको सम्मान करें। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। और अंकुश को विशेष से सम्मानित करेंगे।